यहाँ पे एक कंडीशन दी हुई है। ये जो कंडीशन है ये अगर ट्रू है तो आपने क्या किया है, कुछ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को यहाँ पे एग्जीक्यूट करवाया है, राइट। ये स्टेटमेंट एक बार एग्जीक्यूट होने के बाद दोबारा अगर हमको इनको फिर से अगर एग्जीक्यूट करना है तो ये पॉसिबल नहीं है, राइट। क्योंकि एक बार आप इफ से बाहर चले गए तो इन स्टेटमेंट्स को फिर से आपको एक तो नीचे लिखना पड़ेगा और देन आप एग्जीक्यूट करवा सकते हो, राइट। मीन्स हम क्या कर रहे हैं, रिपीटेशन ऑफ कोड कर रहे हैं। जैसे इसके पहले आपने एक एग्जाम्पल किया हुआ है, कौन सा, 5 डिजिट नंबर का आपने रिवर्स फाइंड आउट किया था। उसमें देखो आपने दो स्टेटमेंट्स बार बार लिखे हैं। कौन से दो स्टेटमेंट, रिमाइंडर 1 = नंबर मॉड 10, राइट, नंबर इक्वल टू नंबर डिवाइड बाय 10। ये स्टेटमेंट आपने बहुत बार लिखा हुआ है इस तरीके से, राइट। ये जो सेम ऑपरेशंस है ये आपने कम से कम इस प्रोग्राम के अंदर 5 बार आपने किया हुआ है। मीन सेम स्टेटमेंट्स, ये जो दो स्टेटमेंट्स है आपने 5 बार इस प्रोग्राम के अंदर लिखे हुए हैं। मीन्स रिपीटेशन ऑफ कोड होता है, राइट। अगर ऐसा रिपीटेशन अगर आपको अवॉइड करना है तो उसके लिए आपको लूप यूज करना जरूरी है, राइट। अगर ये रिपीटेशन ऑफ स्टेटमेंट अगर मुझे अवॉइड करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, लूप का यूज करना चाहिए। तो सी लैंग्वेज ने 3 टाइप के लूप यहाँ पे प्रोवाइड किए हुए हैं। कौन कौन से 3 टाइप्स के लूप है? फर्स्ट है आपका वाइल लूप, राइट। दूसरा कौन सा है, सेकेंड टाइप है डू वाइल लूप। तीसरा है फॉर लूप, राइट। ऐसे 3 टाइप के लूप सी लैंग्वेज ने प्रोवाइड किए हुए। तो इनमें से आज हमें कंसंट्रेशन करना है वाइल लूप के ऊपर, ओके। फर्स्ट हम कंसंट्रेशन करने वाले वाइल लूप के ऊपर। देखो वाइल लूप का सबसे पहले मैं आपको सिंटैक्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो इसका सिंटैक्स कैसा है, वाइल कंडीशन, सिंगल स्टेटमेंट हो सकता है। ये सिंगल स्टेटमेंट आप विथ ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट भी दे सकते हो या विदाउट ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट भी दे सकते हो, राइट। दूसरा एक पॉसिबल सिंटैक्स क्या है, वाइल कंडीशन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट्स, राइट। अब इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, ये आपका सिंटैक्स है। एग्जीक्यूशन कैसे होगा, अगर ये कंडीशन जो है यहाँ पे या एक्सप्रेशन जो भी है वो अगर ट्रू है, राइट, तो आपका कंट्रोल अंदर जाएगा लूप के अंदर। फर्स्ट स्टेप में वो क्या चेक करेगा, कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन अगर ट्रू है तो सेकेंड स्टेट में ये सारे स्टेटमेंट्स को वो एग्जीक्यूट करवाएगा। उसके बाद फिर से वो कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन फिर से ट्रू है तो अगेन इन स्टेटमेंट्स को वो एग्जीक्यूट करेगा। तो ये काम कंटिन्यूसली चलता ही रहेगा। कंडीशन चेक करेगा, ट्रू है, स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेगा, अगेन कंडीशन चेक करेगा, स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेगा। ये चलता ही रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक। जब आपकी कंडीशन फॉल्स होगी तो आप लूप के बाहर आ सकते हो, राइट। कंडीशन जब फॉल्स होगी एंड उसके बाद थर्ड स्टेप में यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट्स है उनको एग्जीक्यूट कर देगा। तो इस तरीके से हम वाइल लूप का एग्जीक्यूशन करवा सकते हैं। तो ये यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, व्हाट शुड बी द कंडीशन। कंडीशन क्या हो सकती है, कंडीशन एज ए कंडीशन हम यहाँ पे क्या क्या पास कर सकते हैं, राइट। तो देखो यहाँ पे मैं कुछ चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फर्स्ट एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। इंट में अगर मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया है इंट x = 5 एंड मैंने अगर ऐसे लिख दिया while x printf %dx
x माइनस माइनस, तो ये अगर हमने कोड लिखा है तो इसका आउटपुट क्या होगा, क्या होना चाहिए आउटपुट इस कोड का? यस, कौन बताएगा? ये जो कोड यहाँ पे लिखा है इसका आउटपुट क्या होना चाहिए? यस, कौन एक्सप्लेन करेगा ये? 5 4 3 2 1। 5 4 3 2 1, राइट। ये जो आपने आंसर बताया, यहाँ पे अभी मैंने x पास किया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे एक्चुअली कंडीशन चाहिए ट्रू या फॉल्स, तो मैंने सिर्फ यहाँ पे x पास किया है, तो चलेगा क्या? सिंटैक्स के लिए नहीं करेक्ट। सर, कंडीशन देनी होगी उधर। यहाँ पे कंडीशन नहीं है, राइट, कंडीशन चाहिए। ऐसे कितने लोगों का मानना है? सब लोगों का मानना है यहाँ पे कंडीशन चाहिए। आपने जैसे पहला वो सिंटैक्स एक्सप्लेन किया उसके हिसाब से तो कंडीशन चाहिए। तो यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, राइट। बट जब हमने ऑपरेटर्स पढ़े थे, राइट, उस समय मैंने आपको बोला था कि सी लैंग्वेज के अंदर अगर नॉन जीरो वैल्यू है तो उसको हम ट्रू कंसिडर करते हैं, एंड अगर जीरो वैल्यू है तो उसको हम फॉल्स कंसिडर करते हैं। तो उसके हिसाब से अगर हमने थोड़ा सा यहाँ पे उस बेस को अगर हमने कंसिडर किया तो x की वैल्यू 5, ये नॉन जीरो वैल्यू है, एंड नॉन जीरो है इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ट्रू होगा, तो वो अंदर आएगा, 5 प्रिंट करेगा, एंड x माइनस माइनस मीन्स x की वैल्यू 4 होगी। फिर से यहाँ पे से कंट्रोल ऊपर जाएगा, 4 ये जो वैल्यू है ये अगेन नॉन जीरो वैल्यू है, ट्रू है, तो अगेन 4 प्रिंट होगा, x माइनस माइनस 3 होगा, अगेन x माइनस माइनस 2 होगा, राइट। इस तरीके से वो क्या प्रिंट करता जाएगा, 5 4 3 2 1। जब x की वैल्यू 0 होगी, राइट, तो कंडीशन फॉल्स होगी, तो आप लूप के बाहर आओगे। क्लियर है? तो इस तरीके से हम यहाँ पे वेरिएबल एज अ कंडीशन पास कर सकते हैं, वेरिएबल एज अ कंडीशन। क्लियर है कि यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? राइट, वेरिएबल एज अ कंडीशन पास कर सकते हैं। ओके, हाँ, सपोज यहाँ पे x की वैल्यू -5 होती तो, x की वैल्यू अगर -5 होती तो क्या होता? फिर भी चलेगा, नॉन जीरो है वो। वो क्या होगा? फिर से बोलो, हेलो। देखो -5 ये भी वैल्यू क्या है, नॉन जीरो वैल्यू है, तो ये -5 प्रिंट करेगा, देन -6 होगा, फिर -6 प्रिंट करेगा, ऐसे चलता ही रहेगा जब तक जीरो नहीं होता है। ओके, तो कोई भी वैल्यू आप पास करो, सिर्फ वो अगर नॉन जीरो है तो वो ट्रू कंसीडर करेगा, जीरो है तो फॉल्स कंसीडर करेगा। ठीक है, अभी मैं सेकेंड प्रोग्राम यहाँ पे लिख रहा हूँ, इंट मेन इंटीजर x इज इक्वल टू 5 है, वाइल यहाँ पे मैंने लिख दिया -10 प्रिंट एफ। ये दो स्टेटमेंट सेम है, प्रिंट एफ %d x माइनस माइनस। हाँ, ये जो प्रोग्राम है इसमें आउटपुट क्या होगा, कौन बताएगा? ये जो प्रोग्राम है इसमें आउटपुट क्या होगा? कौन एक्सप्लेन करेगा ये? हेलो। हाँ सर, ये -10 मतलब -10 तक इटरेशन चालू रहेगा। क्यों? सर क्योंकि डिक्रीमेंट किया है और वाइल में -10 पास किया है हमने। और कोई बता सकता है क्या क्या हो सकता है यहाँ पे आउटपुट? हेलो, किसी को पॉसिबल है बताना? गणेश, गणेश कौन है, गणेश बता सकता है? ओके, ऐश्वर्या।
नेहा, निखिल, क्या लगता है आपको क्या आउटपुट होना चाहिए यहाँ पे? पंकज, क्या लगता है आपको आउटपुट क्या होना चाहिए? उमेश्री, हेलो, सर -10 -11 -12 ऐसे चलता ही रहेगा सर। तो आप लोगों ने जो अभी बोला जो आउटपुट आएगा, जो पॉसिबिलिटीज आप बोल रहे हैं, ये गलत है। ओके, यहाँ पे -10 ये जो कंडीशन हमने दी है, ये क्या है? कांस्टेंट है, ये चेंज होने वाली है क्या कभी? नहीं, राइट। प्रिंट हम क्या कर रहे हैं? 5, राइट। तो सबसे पहले अभी यहाँ पे कंडीशन वो चेक करेगा, -10 नॉन जीरो वैल्यू है, ट्रू है, अंदर जाएगा 5 प्रिंट करेगा, x -4 होगा। अगेन अंदर आएगा, यहाँ पे -10 ही, -10 नॉन जीरो वैल्यू है, ट्रू है, तो यहाँ पे 4 प्रिंट होगा, x -3 होगा, राइट। अगेन वो चेक कर रहा है, -10 नॉन जीरो वैल्यू है, यहाँ पे 3 प्रिंट होगा, x -2 होगा, -10 नॉन जीरो ट्रू है, अंदर आएगा 2 प्रिंट होगा, x -1 होगा, राइट। -10 है, ट्रू है, 1 प्रिंट होगा, x -0 होगा, राइट। कंडीशन -10 ही है अभी भी, कंडीशन 0 नहीं है, राइट। कंडीशन नॉन जीरो वैल्यू मीन्स ट्रू है, अंदर आएगा 0 प्रिंट होगा, x -1 होगा। तो ये लूप इनफाइनाइट टाइम चलेगा, मीन्स बंद होगा ही नहीं, क्योंकि कंडीशन ऑलवेज क्या है? ट्रू है, कंडीशन फॉल्स नहीं हो रही है, राइट। क्लियर है? तो एज अ कांस्टेंट वैल्यू हम कंडीशन पास कर सकते हैं, राइट। कांस्टेंट एज अ कंडीशन, आ रहा है समझ में? ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये चेंज नहीं हो रही है, राइट। तो इसको हमने एज ए कंडीशन पास किया हुआ। तो ये लूप कैसा चलेगा? इनफाइनाइट टाइम चलेगा, बंद होगा ही नहीं। मीन्स -1 -2 -3 -4 ऐसे वो प्रिंट करता ही रहेगा, बंद होगा ही नहीं। आ रहा है समझ में? कोई डाउट है यहाँ पर? इसका एक नो स्क्रीनशॉट, सर। हाँ सर। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, अभी मैं आगे वाला और एक नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ, एज अ कंडीशन हम क्या पास कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा वाइल, सॉरी एक दूसरा प्रोग्राम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इंट मेन इंटीजर x is equal to 5, y is equal to 10, while x plus y opening curly bracket printf %d x comma y माइनस माइनस। क्या आउटपुट हो सकता है यहाँ पे? कौन बताएगा? यस, कौन बताएगा? गणेश बता सकते हो आप क्या आउटपुट होगा? नेहा, ऐश्वर्या, यस, क्या आउटपुट हो सकता है यहाँ पे? पार्टिसिपेट करो आप लोग, क्या आउटपुट हो सकता है आपको बताना है। यस, निखिल, निखिल, सर 5 10 हाँ 5 9 हाँ
5 8 हाँ 5 7 हम्म 5 6 हम्म 5 5 हम्म 5 4 हम्म 5 3 हम्म 5 2 हम्म 5 1 हम्म और ये 5 0। 5 0 ओके। यस सर। ये आउटपुट होगा। यस सर। ओके, और किसी को अलग कुछ लग रहा है? देखो एक ने कोशिश की है, उमेश ने कोशिश की ना। यस सर। हाँ बाकी लोग, उमेश, प्रीति, आप लोग कुछ नहीं बोल रहे हो ना यहाँ पे, या सिर्फ ऑन करके रखा है? प्रीति? यस प्रीति बोलो, आप क्या आउटपुट आ सकता है? हेलो पंकज, बोलो आप क्या आउटपुट आ सकता है यार इसका? Again it goes into infinite loop, sir. इनफाइनाइट लूप चलेगा। ओके, बाकी Yes, sir. लोगों को क्या लग रहा है? बाकी लोग जो है उनको क्या लग रहा है? नेहा आपको क्या लग रहा है? नेहा प्लीज ट्राई टू गिव द y आंसर। -4 तक जाएगा सर। 5 यस y -4 तक जाएगा। -4 तो जाएगा, मीन्स ये यहाँ तक प्रिंट करेगा। यस सर। ओके, -1 हाँ बाकी लोगों को क्या लग रहा है? -1 यस यस, यहाँ तक कंटिन्यू दो तक करेगा शायद। हाँ सर 0 तक ही होगा ना, फिर -4 कैसे क्या आएगा? हाँ, वही मैं जस्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि क्या क्या आंसर्स आ रहे हैं। जस्ट एक मैं सुन लेता हूँ पहले, देन मैं मेरा एक्सप्लेनेशन देता हूँ। बाकी लोग बोलो। नेहा अभी तक आपका आंसर नहीं आया। ऐश्वर्या? यस सर। कौन? सर मुझे लगता है 5 0 तक ही होगा। वो नेहा बोल रही है या ऐश्वर्या? यस सर। ओके 5 0 तक होगा। और किसी को क्या लगता है? सर 15 14 ऐसे नहीं आएगा क्या? 15 14 13 0 तक। वो आपको लग रहा है सिर्फ बोलो, मैं मेरा एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। जस्ट आपको क्या लग रहा है ये आप जस्ट बोलते जाओ। 15 14 13 0 तक चलेगा। 0 तक चलेगा ऐसे। ओके, और किसको क्या लग रहा है? यस उमेश? रिपीट करने वाले कौन है? उमेश है ना रिपीट करने वाला? डोंट नो। नहीं क्या? ओके, आपको क्या लग रहा है, क्या आउटपुट आ सकता है? गणेश आपसे भी कुछ आंसर नहीं मिला है? सर अभी का मैंने ही बताया। अच्छा ओके, उमेश बोलो आपको क्या लग रहा है, क्या हो सकता है? सर मे बी फाइनाइट। फाइनाइट बट कहाँ तक? फाइनाइट या इनफाइनाइट? व्हाट? सॉरी इनफाइनाइट इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। ओके ठीक है, देखो अभी सुनो यहाँ पे क्या आंसर हो सकता है। अच्छा लगा आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया। ओके देखो यहाँ पे x एंड y इनकी जो वैल्यूज है ये 5 एंड 10 है, राइट? तो यहाँ पे मैंने एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट इनिशियली 15 मिलेगा, राइट? 15 ये नॉन जीरो वैल्यू है, ट्रू है, अंदर जाएगा। एंड यहाँ पे हम प्रिंट क्या कर रहे हैं? x एंड y की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, नॉट एडिशन, राइट? तो यहाँ पे प्रिंट होगा 5 एंड 10 सबसे पहले, राइट? ये वाला। उसके बाद y माइनस माइनस होगा एंड हम फिर से अगेन कंडीशन के पास जा रहे हैं। 5 एंड 9 ऐसे दो वैल्यूज हमारे पास, अभी 5 + 9 टोटल 14 होगा। तो यहाँ पे ट्रू है तो अंदर आएगा 5 9 प्रिंट होगा, राइट?
देन उसके बाद y8 होगा, 5 8 प्रिंट होगा, देन 5 7 होगा, 5 6 होगा, 5 5 होगा, 5 4 होगा, 5 3 होगा, 5 2 होगा, 5 1 होगा, 5 0 होगा। देखो 5 + 0 यहाँ पे टोटल आंसर क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है, मीन्स नॉन जीरो वैल्यू है तो अंदर आएगा, राइट। y की वैल्यू -1 होगी, 5 - 1 क्या होगा 4, 5 - 2 क्या होगा 3, 5 - 3 क्या होगा 2, 5 - 4 क्या होगा 1। जब y की वैल्यू -5 होगी तो 5 + -5 क्या होगा 0 होगा, राइट। कंडीशन क्या होगी यहाँ पे 0, मीन्स ये कहां से कहां तक प्रिंट करेगा, 5 10 से लेके 5 - 4 तक प्रिंट करता जाएगा। ये आउटपुट आपके सामने दिखना चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे स्लैशन अगर लिख दिया तो हर लाइन के ऊपर ऐसे वो प्रिंट करता जाएगा। तो ये डबल कोट आपका कंप्लीट किया है, स्लैशन मैंने अगर डाला अंदर तो ये हर लाइन के ऊपर 5 10 5 9 5 8 ऐसे प्रिंट करता जाएगा 5 - 4 तक। जब y की वैल्यू -5 होगी तो यहाँ पे एडिशन क्या मिलेगी आपको 0 मिलेगी, मीन्स एक्सप्रेशन का रिजल्ट 0 है, 0 मतलब फॉल्स है, तब आप बाहर आओगे। ये इसका एक्सप्रेशन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वी कैन पास एक्सप्रेशन एज अ कंडीशन, एक्सप्रेशन एज अ कंडीशन, राइट, एक्सप्रेशन एज अ कंडीशन, ये हम पास कर सकते हैं एक्सप्रेशन एज अ कंडीशन। क्लियर है, कोई डाउट है यहाँ तक किसी को, राइट। एक्सप्रेशन एज अ कंडीशन हम पास कर सकते हैं। इसका एक स्नैपशॉट ले लो, एक्सप्रेशन एज हम कंडीशन पास कर सकते हैं। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट है क्या किसी को? नो सर। ओके गुड। देखो थोड़ा सा आगे वाला भी स्नैपशॉट होने के बाद मैं आगे वाला पार्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ अगेन। यहाँ पे भी मैंने लिखा है वाइल, ये आपका इंट मेन ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट तो इसका आउटपुट कौन बताएगा क्या हो सकता है? मैंने वाइल लूप के अंदर एक प्रिंटेड स्टेटमेंट लिखा है, एक फंक्शन मैंने लिखा है printf%d, उसके अंदर मैंने डाला हुआ है। तो ऐसा चलेगा क्या, ये अलाउ है क्या, पहली बात। यस, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको शायद इसका आंसर देना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, मैं ही देते रहूँ इसका आंसर। देखो हमने जब प्रिंटफ फंक्शन का सिंटैक्स पढ़ा था उस समय मैंने ऐसे लिखा था इंट printf, राइट, इन ब्रैकेट कंट्रोल स्ट्रिंग एंड आर्गुमेंट लिस्ट, ऐसे मैंने लिखा था, राइट, एंड यहाँ पे ब्रैकेट कंप्लीट था। तो ये जो printf फंक्शन है ये क्या करता है, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो मैं थोड़ा सा एग्जांपल लेके इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सपोज इंट x इज इक्वल टू 50 है एंड y एक वेरिएबल है यहाँ पे, एंड मैंने ऐसे अगर लिख दिया y इज इक्वल टू printf %dx, एंड फिर से मैंने नीचे लिखा printf %dy, राइट। अगर मैंने इस तरीके से लिखा तो आउटपुट क्या हो सकता है इसका, 50 प्रिंट करेगा, x की वैल्यू 50 प्रिंट होगी, ओके।
एंड 50 जब हमने प्रिंट किया उस समय टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने 50 के अंदर 2 है। तो प्रिंटफ क्या करता है, जिस वैल्यू को आपने प्रिंट किया है या जो भी अपने स्टेटमेंट प्रिंट किया है उसके अंदर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स उसने कितने प्रिंट किए वो काउंट करता है। अभी यहाँ पे 50 प्रिंट किया तो उसने 2 कैरेक्टर्स को प्रिंट किया हुआ है, राइट। तो ये रिटर्न क्या करेगा 2, तो y के अंदर क्या स्टोर होगा 2 स्टोर होगा। एंड अगर मैंने y की वैल्यू प्रिंट की 2 y तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा 2 मिलेगा। तो टोटल आउटपुट क्या मिल रहा है 50x वैल्यू प्रिंट हो रही है एंड y की वैल्यू प्रिंट हुई तो 2 आउटपुट आपको मिलेगा, राइट। देखो और एक एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। सपोज आपने इस तरीके से प्रिंट किया है, printf %d hi how, राइट। ऐसे मैंने कुछ तो भी लिख दिया है यहाँ पे। देखो यहाँ पे टोटल कैरेक्टर कितने प्रिंट हुए हैं, थोड़ा सा इसको मैं मॉडिफाई करता हूँ इसको। डबल कोट के अंदर मैं देख लेगा हाय हाउ आर यू, हाउ आर यू, इस तरीके से मैंने लिखा है डबल कोट के अंदर सेमीकोलन दिया है। तो कितने कैरेक्टर्स इसने प्रिंट किए टोटल, हाय के देखो अंदर 2 है, स्पेस एक 3 है, 4 5 6 स्पेस एक 7 8 स्पेस एक 9 10 कैरेक्टर इसने प्रिंट किए टोटल। तो अगर मैंने यहाँ पे इस तरीके से अगर लिखा है y इज इक्वल टू, तो ये हाय हाउ ही प्रिंट करेगा। एंड अगर मैंने y को भी अगर प्रिंट किया तो ये 10 प्रिंट करेगा, राइट। तो अगर आपने इसको बेस कंसिडर किया, ये जो मैंने एक्सप्रेशन किया ये एक्सप्रेशन को अगर आपने कंसिडर किया तो यहाँ पे क्या आउटपुट हो सकता है ये व्हाइल लूप के अंदर, ये अभी आपसे एक्सपेक्ट है क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी दिया है कि प्रिंटफ क्या करता है, राइट। तो अभी यहाँ पे जो मैंने कोड लिखा है व्हाइल लूप का, तो इसका आउटपुट क्या आ सकता है, व्हाट इज द पॉसिबिलिटीज ऑफ दिस आउटपुट ऑफ दिस कोड। यस, कौन बताएगा। यस, कौन बताएगा, ऐश्वर्या बोलो। यस सर। हाँ बोलो, क्या आउटपुट हो सकता है। जो अभी मैंने एक्सप्लेनेशन दिया उसको कंसीडर करके यहाँ पे क्या आउटपुट हो सकता है, गणेश। सर ये इंट प्रिंटफ का फिर से बताइए ना। देखो प्रिंटफ क्या करता है, जो भी वो प्रिंट करता है, राइट, जितने भी कैरेक्टर उसने प्रिंट किए वो वैल्यू वो रिटर्न करता है। जैसे 50 प्रिंट किया तो 2 रिटर्न किया, हाय हाउ आर यू प्रिंट किया, 10 कैरेक्टर्स उसने प्रिंट किए तो उसने 10 रिटर्न किया, राइट। वाई के अंदर रिटर्न क्या करता है प्रिंटफ, ये मैं बता रहा हूँ। तो इसी को बेस मान के यहाँ पे क्या आउटपुट हो सकता है, 1 1। देखो क्या होगा, मैं बोलता हूँ। प्रिंटफ क्या प्रिंट कर रहा है 5, 5 मीन्स कितने डिजिट है टोटल 1, राइट। इसने 5 प्रिंट कर दिया है बट रिटर्न क्या किया व्हाइल लूप को 1, राइट। तो व्हाइल 1 ये क्या है, नॉन जीरो वैल्यू ट्रू है, अंदर आएगा फिर से 5 प्रिंट करेगा वो, क्या प्रिंट करेगा 5 प्रिंट कर देगा, राइट। अगेन x माइनस माइनस होगा 4, ऊपर जाएगा 4 प्रिंट करेगा, राइट। एंड रिटर्न क्या होगा व्हाइल को 1, क्योंकि 4 मीन्स कितने कैरेक्टर है टोटल 1, व्हाइल 1 मीन्स ट्रू है, अंदर आएगा फिर से 4 प्रिंट करेगा, x माइनस माइनस होगा 3, राइट। फिर से ऊपर जाएगा 3 प्रिंट करेगा, राइट। एंड रिटर्न क्या होगा व्हाइल को 1, फिर से अंदर आएगा 3 प्रिंट करेगा, x माइनस माइनस होगा 2, राइट। तो इस तरीके से ये प्रिंट करता जा रहा है। जब x की वैल्यू 0 होगी, 0 प्रिंट होगा, राइट। एंड रिटर्न क्या होगा 1।
हाँ करेक्ट, राइट। रिटर्न क्या होगा, 1 रिटर्न होगा, क्योंकि उसने 0 मीन्स एक कैरेक्टर प्रिंट किया है, राइट। फिर से अंदर आएगा, अगेन 0 प्रिंट होगा, x माइनस माइनस -1 होगा, -1 वो प्रिंट करेगा, राइट। रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न क्या करेगा, 2 रिटर्न करेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस एंड 1 ये दो अलग अलग कैरेक्टर है, राइट। रिटर्न क्या करेगा, 2 रिटर्न करेगा, वाई को क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, 2 नॉन जीरो वैल्यू है, अंदर आएगा, यहाँ पे फिर से -1 प्रिंट होगा। तो इस तरीके से ये इनफाइनाइट टाइम चलने वाला है, ये बंद होने वाला लूप नहीं है, राइट। कैसा चलेगा, इनफाइनाइट टाइम चलेगा। बट हमने यहाँ पे क्या पास किया है व्हाइल लूप को, फंक्शन कॉल, इसको क्या बोलते हैं, फंक्शन कॉल। हमने फंक्शन को कॉल किया है व्हाइल लूप के अंदर, तो वी कैन पास फंक्शन कॉल एज अ कंडीशन, फंक्शन कॉल एज अ कंडीशन, राइट। वी कैन पास फंक्शन कॉल एज अ कंडीशन। तो ये जो मैंने एक्सप्रेशन आपको, नॉर्मल आप कंडीशंस दे ही सकते हो, x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0, x लेस देन y, ये जो कंडीशंस है ये आप यहाँ पे दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है। अभी देखो और एक एग्जांपल, इसका एक स्नैप ले लो, इसका एक स्नैप ले लो, ले लिया। यस सर। देखो यहाँ पे मैंने अगर इस तरीके से लिख दिया, इंटीजर x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 10, एंड मैंने यहाँ पे लिख दिया वाइल x एंड y, x एंड y, राइट। इस तरीके से आपने लिखा है। printf %x, यहाँ पे x माइनस माइनस मैंने कर दिया। ओके, क्या आउटपुट हो सकता है यहाँ पे, दोनों नॉन जीरो वैल्यूज है, राइट। तो नॉन जीरो ट्रू मीन्स, कंडीशन। नॉन जीरो मीन्स ट्रू, ट्रू एंड ट्रू क्या होगा, ट्रू होगा, तो x की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 5, राइट। क्लियर है, x माइनस माइनस होगा, हमारे समझ में। तो यस। ये भी लूप कैसा चलेगा, इनफाइनाइट टाइम चलेगा। इनफाइनाइट टाइम चलेगा कि ये लूप नहीं चलेगा, राइट। जब x की वैल्यू 0 होगी, राइट, x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तो 0 एंड 10 फॉल्स होगा, 0 मीन्स क्या है, फॉल्स, एंड y मीन्स 10 क्या है, ट्रू, तो फॉल्स एंड ट्रू क्या होगा, फॉल्स होगा ना। फॉल्स। हाँ, तो इस तरीके से ये 5 4 3 2 1, राइट, तो प्रिंट करेगा, जब 0 होगा x तब ये लूप के बाहर चला जाएगा। तो इस तरीके के एक्सप्रेशन भी आप दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। समझ में आया व्हाइल लूप कैसे यूज करना है। यस सर। हाँ, तो Yes, sir. नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी तरह डू व्हाइल लूप देखने वाले हैं एंड फॉर लूप देखने वाले हैं। तो आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, ओके। इसके अभी तक मैं कोई प्रोग्राम देने वाला नहीं हूँ, बाद में मैं दूंगा तीनों लूप एक्सप्लेन होने के बाद। ठीक है, आज हम यहीं पे रुकते हैं। Okay, sir. ओके, बाय। ओके सर।